नमस्कार बहनों, स्वागत है आपका हमारे स्टार क्रिएशन चैनल में। आज आपको नई डिजाइन का पायदान बुनना सिखाएंगे। इसे कैसे बुनना है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं ताकि समय समय पर आपको हमारे वीडियो मिलते रहें। सबसे पहले हम 5 फंदे की चैन बुनेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब इसे पहले वाले फंदे से यहाँ से डाल करके इस तरह से जोड़ देंगे। ये धागा पीछे की साइड में रखेंगे। फिर से 5 फंदे की चैन 1 2 3 4 5। फिर देखिए इसी छेद में डाल करके इस तरह से क्रोशिया बुनेंगे। फिर 2 फंदे की चैन बुनेंगे। फिर से इसी छेद में डाल करके देखिए इस तरह से 1 2 3, इस तरह से जब 8 हो जाएंगे फिर आपको दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। लास्ट में 2 फंदे की चैन लेकर के इसे जोड़ना। देखिए यहाँ पे 1 2 तीसरे फंदे से डाल करके जोड़ना है। देखिए इस तरह से जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद फिर देखिए इस छेद में डाल करके पहले हम एक हाफ क्रोशिया बुन लेते हैं। 1 फिर 2 और फिर ये 3। तीसरी हाफ क्रोशिया देखिए इसमें डाल करके बुनेंगे। इस छेद में देखिए इसके पास एक छेद है, इसमें डाल करके इस तरह से क्रोशिया 3 हर छेद में। देखिए अब अगले छेद में डालेंगे 1, फिर इसी छेद में डाल करके 2 और फिर तीसरी क्रोशिया हम इस छेद में डाल करके बुनेंगे। यानी कि 3 क्रोशिया हम हर छेद में बुनेंगे। 1 2 और इस छेद में डाल करके 3। इस तरह से हर छेद में 3 क्रोशिया बुन लीजिए। हर छेद में हमने 3 क्रोशिया बुन ली है। अब देखिए लास्ट में फिर हम 1 2 3 फंदे की चैन बुनेंगे। 1 क्रोशिया ये, और देखिए 1 क्रोशिया इसके पास जो छेद है उसमें डाल करके 1 क्रोशिया बुनेंगे। यानी ये 2 क्रोशिया बुन लीजिए। ये देखिए 1 इस पे और 1 2 क्रोशिया बुनने के बाद अब हम 4 फंदे की चैन बुनेंगे। 1 2 3 4 फंदे की चैन बुन करके अब देखिए इसके पास जो एक छेद है वो छोड़ देंगे। ये छेद छोड़ करके दूसरे छेद में डालेंगे। दूसरे छेद में डाल करके 1 क्रोशिया और 1 क्रोशिया फिर बुनेंगे अगले छेद में। फिर से हम 4 फंदे की चैन बुनेंगे। 1 2 3 4। अब देखिए फिर से हम एक छेद छोड़ देंगे। इसके पास वाला छेद छोड़ करके दूसरे छेद में डालेंगे और ये फिर से हम 1 और अगले छेद में डाल करके ये 2। इसी तरह से ये लाइन आप बुन लीजिए। बुन लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। लास्ट में 4 फंदे की चैन लेकर के देखिए यहाँ से इसे जोड़ेंगे। इस तरह से इस फंदे में डाल करके और इसे हम इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर से 3 फंदे की चैन 2 और ये 3। 1 क्रोशिया ये और इसी छेद में फिर से डालेंगे। जिस छेद में डाल करके हमने 3 फंदे की चैन बुनी उसी छेद में डाल करके फिर से हम दूसरी क्रोशिया बुन लेंगे। दूसरी क्रोशिया बुनने के बाद फिर देखिए इसके पास अगली क्रोशिया में जो छेद है उसमें डालेंगे। इसमें भी हम 2 क्रोशिया बुन लेंगे। 1 और इसी छेद में डाल करके फिर से देखिए 4 क्रोशिया हो गई। अब 4 क्रोशिया हम इसमें डाल करके बुनेंगे। 1 2 3 और ये 4 क्रोशिया बुनने के बाद अब फिर से 4 क्रोशिया इसमें बुननी है। देखिए एक बार फिर से आपको बताते हैं। इस छेद में डालना है। इस छेद में हम 2 क्रोशिया बुनेंगे पहले। 1 फिर इसी छेद में डाल करके 2 क्रोशिया और 2 क्रोशिया। देखिए इसके बाद जो अगली ये क्रोशिया है उसमें छेद है, इसमें डाल करके हम 2 क्रोशिया। 1 और ये 2। इसी तरह से फिर इसमें 4 डाल करके क्रोशिया। हर छेद इस तरह से 4 क्रोशिया हम बुन लेंगे। इसमें 4 क्रोशिया और इसमें 4 क्रोशिया बुन लीजिए। पहले लाल ऊन जोड़ करके यहाँ से लाल ऊन हमने हटा दी है। यहीं से हमने सफेद कलर की ऊन जोड़ ली है। अब हम 6 फंदे की चैन बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6।
6 फंदे की चैन बुन करके देखिए इस तरह से, फिर ये एक क्रोशिया, ये एक क्रोशिया, 2 क्रोशिया छोड़ करके तीसरे छेद में डालेंगे। क्रोशिया नहीं, देखिए छेद छोड़ेंगे हम, एक, ये देखिए एक छेद, 2 तीसरे छेद में डालेंगे, 2 बीच में छेद हम छोड़ देंगे इस तरह से। फिर 3 फंदे की चैन, 1 2 और ये 3, फिर से हम 2 छेद छोड़ेंगे, 1 2, 1 और ये 2 छेद छोड़ करके ये तीसरे छेद में डाल करके इस तरह से एक क्रोशिया बुन लेंगे। फिर 3 फंदे की चैन, 1 2 3, देखिए फिर से 1 2 छेद छोड़ेंगे और तीसरे छेद में डाल करके इसी तरह से ये लाइन आप बुन लीजिए। बीच में 2 छेद छोड़ने हैं। इस तरह से 21 क्रोशिया बुनने के बाद देखिए इसमें एक छेद हमारा ज्यादा है, 1 2 3 छेद है, तो इसे एक छेद को हम छोड़ देंगे और इसे यहाँ से 3 फंदे की चैन बुन करके इसे हम ये 6 फंदे की चैन थी, 1 2 तीसरे फंदे से डाल करके इस तरह से इसे देखिए जोड़ देना है। जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद अब देखिए हाफ क्रोशिया बुनेंगे। देखिए इस तरह से हाफ क्रोशिया बुनेंगे, इसमें डालेंगे 1 2 3 और 1 हाफ क्रोशिया इसमें बुनेंगे। 4 हाफ क्रोशिया बुनने के बाद फिर अगले छेद में डालेंगे 1 क्रोशिया, इसमें भी 4 हाफ क्रोशिया बुनेंगे, 2 3 और इस छेद में 1 बुनेंगे 4। इस तरह से हर छेद में 4 क्रोशिया हाफ क्रोशिया बुन लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इसे हमने यहां से जोड़ दिया है। अब 3 फंदे की चैन बुनेंगे, 1 2 3, 1 क्रोशिया ये, और देखिए इसी छेद में फिर से डालेंगे 2 क्रोशिया और बीच में 3 चैन, 1 2 3, 3 चैन लेकर के फिर से इसी छेद में, देखिए इसी छेद में फिर से 2 क्रोशिया बुनेंगे, 1 और ये 2, देखिए इस तरह से। फिर 2 फंदे की चैन, 2 फंदे की चैन बुन करके अब देखिए 1 1 2 3 और ये 4, देखिए 1 1 2 3 4, ये 5 कि 5वें छेद में हम डाल करके इस तरह से बुन लेंगे। 5वें छेद में डालेंगे, 4 बीच में 4 छेद छोड़ेंगे, 1 क्रोशिया 2 क्रोशिया 3 चैन, 1 2 3 चैन और फिर से इसी छेद में 2 क्रोशिया, 1 और ये 2, फिर से 2 चैन, फिर से 4 छेद छोड़ेंगे। ये देखिए एक बार और बताते हैं, 1 2 3 4, ये 5वें छेद में डाल करके इस तरह से फिर से ये लाइन आप इसी तरह से बुन लीजिए। इस तरह से 13 बुनने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए हमें इसमें किस तरह से बुनना है। 2 फंदे की, देखिए 3 फंदे की चैन लेंगे, लेकर के एक, यहाँ पे देखिए 1 2 3, 1 2 फंदा नहीं लेंगे, 1 2 3 4, चौथे छेद में डाल करके इस तरह से जोड़ देंगे। फिर 1 2 3 फंदे की चैन बुनेंगे और देखिए 1 2 3 छोड़ करके 1 2 3, ये चौथे छेद में डाल करके इस तरह से जोड़ देंगे। इस तरह से यहां तक बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5, 3 फंदे की चैन बुनेंगे। देखिए इधर भी हमारे 3 छेद छूटे हुए हैं, अब हमें इसमें डाल करके जोड़ देना है।
देखिए इस तरह से जोड़ देना है। जोड़ने के बाद अब फिर से इसमें डाल करके एक हाफ क्रोशिया बुन लेते हैं। हाफ क्रोशिया बुनने के बाद अब इस छेद में हम 1 2 3 एक क्रोशिया ये, फिर बीच वाले छेद में डालेंगे, इसी छेद में 2 एक क्रोशिया और बुनेंगे, 3 क्रोशिया बुनने के बाद फिर 3 फंदे की चैन। इसमें हमने 2 क्रोशिया बुनी थी और फिर इसी छेद में फिर से 3 क्रोशिया, 1 2 और ये 3। फिर देखिए हम 6 फंदे की चैन, 1 2 3 4 5 6 फंदे की चैन लेकर के देखिए इसमें डालेंगे और इसी तरह से हम 3 क्रोशिया 2 3 और फिर 3 चैन और फिर से इसी छेद में 3 क्रोशिया। इसी तरह से ये लाइन आप बुन लीजिए। 2 और ये 3, फिर से 6 फंदे की चैन बुनेंगे। देखिए यहां तक बुन लीजिए, फिर आगे यहां पर आपको बताते हैं। फिर लास्ट में 3 फंदे की चैन बुनेंगे, 1 2 और ये 3 फंदे की चैन बुन करके देखिए इसमें डाल करके इसके पास इसमें डाल करके जोड़ देंगे, इस तरह से जोड़ देंगे। फिर 3 फंदे की चैन, 1 2 3 फंदे की चैन, फिर धागा लेंगे, अगले छेद में डालेंगे, इस तरह से ये 1 क्रोशिया बुन लेंगे। फिर 1 2 3 फंदे की चैन बुनेंगे और फिर देखिए इसमें डालेंगे और इसमें डाल करके इस तरह से जोड़ देंगे। फिर 3 फंदे की चैन, 3 फंदे की चैन लेकर के देखिए इसमें फंदा लेंगे और इस छेद में डाल करके क्रोशिया इस तरह से बुन लेंगे। फिर 3 फंदे की चैन, 1 2 3 फंदे की चैन लेकर के देखिए इसमें डाल करके जोड़ देंगे इस तरह से। फिर 3 फंदे की चैन और इसमें डाल करके फिर से इसी तरह से 1 क्रोशिया बुन लेंगे। फिर 1 2 3 फंदे की चैन लेकर के और इसमें डाल करके इस तरह से जोड़ देंगे। एक बार फिर से आपको यहाँ पे बताते हैं। देखिए 3 फंदे की चैन लेकर के इसमें डाल करके हमने जोड़ दिया, फिर 3 फंदे की चैन बुनी है और इसमें डाल करके 1 क्रोशिया, फिर 3 फंदे की चैन बुन करके इसमें डाल करके हमने जोड़ दिया है, फिर 3 फंदे की चैन बुन करके देखिए इसके पास इस छेद में डाल करके 1 क्रोशिया, फिर 3 फंदे की चैन इसमें डालेंगे, इसे जोड़ देंगे, फिर 3 फंदे की चैन और इसमें डाल करके 1 क्रोशिया, 3 फंदे की चैन इसमें डाल करके जोड़ देंगे, फिर 3 फंदे की चैन बुनेंगे और यहाँ पे डाल करके इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखिए 1 2 3 इधर है और 1 2 3 बीच का ये 1 क्रोशिया इस तरह से, ये देखिए इसे यहां से डाल करके जोड़ देंगे। इसमें हम बीच में आने के लिए हाफ क्रोशिया बुनते जाएंगे। फिर से हम इसी में 1 2 3 1 क्रोशिया, 3 क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 और ये देखिए 3, फिर 3 फंदे की चैन, 1 2 3, फिर से इसी छेद में डाल करके 3 क्रोशिया, 1 2 और ये 3। अब 4 फंदे की चैन बुनेंगे, 1 2 3 4। इसमें हमने 6 फंदे की चैन बुनी थी, इसमें 4 फंदे की चैन, फिर इसमें डालेंगे और इसी तरह से क्रोशिया बुनेंगे, 3 क्रोशिया, 3 चैन और 3 क्रोशिया इसी छेद में, फिर से 4 फंदे की चैन बुनेंगे। इसी तरह से यहां तक बुन लीजिए। पहले लास्ट में 3 फंदे की चैन बुन करके देखिए 1 क्रोशिया हमें इसके पास इधर वाले छेद में डाल करके इस तरह से
बुन लेनी है। फिर 5 फंदे की चैन, 1 2 3 4 5, 5 फंदे की चैन। देखिए ये वाले क्रोशिया छोड़ करके इसमें डाल करके इस तरह से एक क्रोशिया बुन लेंगे। फिर 5 फंदे की चैन, 1 2 3 4 5, फिर से यहां से डाल करके इस तरह से बुन लेंगे। फिर 5 फंदे की चैन, 5, अब देखिए आगे इस तरह से फंदा लेंगे और इसमें डाल करके एक क्रोशिया बुन लेंगे। फिर 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए एक क्रोशिया हमें इसमें डाल करके बुननी है। यहाँ पे डालेंगे हम चेन में और इस तरह से एक क्रोशिया बुन लेंगे। फिर 3 फंदे की चैन बुनेंगे, 1 2 3, 3 फंदे की चैन बुन करके और फिर इसमें डाल करके जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ देंगे और इसमें हम हाफ क्रोशिया बुनते जाएंगे। एक इस तरह से हाफ क्रोशिया बुनते जाएंगे। एक 2 3 4 5 6। फिर देखिए हाफ क्रोशिया बुनने के बाद अब फिर से 3 फंदे की चैन, एक क्रोशिया ये 2 और ये 3 क्रोशिया 3 चैन, फिर से इसी छेद में 3 क्रोशिया, 1 2 और ये 3 क्रोशिया बनने के बाद फिर से 4 फंदे की चैन, 1 2 3 4 फंदे की चैन बुन करके अब देखिए इस तरह से डाल करके जोड़ेंगे। ये दोनों को इस तरह से डाल करके जोड़ देंगे। फिर से 1 2 3 4 फंदे की चैन बुनेंगे और इसमें डाल करके फिर उसी तरह से 3 क्रोशिया और 3 चैन और 3 क्रोशिया, इसी तरह से यहां तक बुन लीजिए। 3 फंदे की चैन बुन करके देखिए इसमें डाल करके इस तरह से एक क्रोशिया बुन देंगे। एक बार फिर से देखिए इस तरह से डाल करके क्रोशिया बुन देंगे। फिर 3 फंदे की चैन, 1 2 3 फंदे की चैन बुनेंगे और देखिए इसमें इस तरह से डाल करके 3 फंदे की चैन बुन करके देखिए इस तरह से इसमें डाल करके एक क्रोशिया हम बुनेंगे इस तरह से। अब देखिए फिर से 3 फंदे की चैन बुनेंगे, 1 2 और ये 3। अब इसमें डाल करके इस तरह से हम पहले जोड़ देंगे, फिर से 3 फंदे की चैन बुनेंगे, 1 2 3 फंदे की चैन बुनेंगे, फिर फंदा लेंगे और इसमें डाल करके फिर से इस तरह से एक क्रोशिया बुनेंगे। फिर 3 फंदे की चैन इसमें डाल करके इस तरह से जोड़ देंगे। यहां तक बुन लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने 3 फंदे की चैन लेकर के इसमें डाल करके एक क्रोशिया बुन दी है, जिस तरह से इधर बुना है। और 3 फंदे की चैन लेकर के इस छेद में डालेंगे 3 क्रोशिया, न इस देखिए 3 फंदे की चैन लेकर के इसमें डाल करके जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इसमें हर छेद में एक हाफ क्रोशिया बुन लेंगे। ये पहली वाली लाइन है, ये नहीं, यहाँ से 3 फंदे की चैन लेकर के इसमें डालेंगे और एक हाफ क्रोशिया बुन देंगे यहाँ पे जोड़ने के बाद। और फिर देखिए बीच में आएंगे, फिर 3 फंदे की चैन बुनेंगे, 1 2 और ये 3, फिर 3 चैन और फिर से इसी छेद में डाल करके हम 3 क्रोशिया बुन लेंगे, 1 2 और ये 3। अब फिर से हम 5 फंदे की चैन बुनेंगे, 1 2 3 4
और ये 5 फंदे की चैन बुन करके देखिए इसमें डालेंगे और इसी तरह से फिर से 3 क्रोशिया, 3 चैन और 3 क्रोशिया इस तरह से बुनेंगे। ये लाइन यहां तक पहले बुन लीजिए। देखिए हमने यहाँ पे 3 फंदे की चैन ली हुई है, इस तरह से फंदा लेंगे और इसमें डाल करके फिर से 1 क्रोशिया बुनेंगे और फिर 5 फंदे की चैन, 1 2 3 4 5 फंदे की चैन बुनेंगे और देखिए इसमें डाल करके ये 1 छोड़ देंगे, इसमें डाल करके इस तरह से 1 क्रोशिया बुनेंगे, फिर 5 फंदे की चैन, 1 2 3 4 5। अब देखिए फिर से हम ये 1 छोड़ देखिए 1 क्रोशिया ये छोड़ देंगे और इसमें डाल करके 1 क्रोशिया बुनेंगे। इसी तरह से बुन लीजिए 1 छोड़ करके। देखिए फिर से हमने यहाँ तक बुनने के बाद 3 फंदे की चैन लेकर के इस छेद में 3 क्रोशिया, 3 चैन और 3 क्रोशिया बुनने के बाद फिर से हम 2 फंदे की चैन, 1 2 फंदे की चैन बुनेंगे और इसमें डाल करके बीच में इस तरह से जोड़ देंगे। फिर से 2 फंदे की चैन बुनेंगे। अब देखिए इसमें डाल करके हम 10 क्रोशिया बुनेंगे। इसमें हम इस तरह से 10 क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब फिर से 2 फंदे की चैन बुन करके और इसमें डाल करके इस तरह से जोड़ देंगे। फिर से 2 फंदे की चैन बुनेंगे और इसमें फिर से हम इस तरह से 10 क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से यहां तक ये लाइन बुन लीजिए। पहले जैसे हमने शुरुआत में 3 क्रोशिया, 3 चैन और 3 क्रोशिया बुनी है, लास्ट में उसी तरह की क्रोशिया बुननी है। 3 क्रोशिया, 3 चैन और 3 क्रोशिया, और हर क्रोशिया हमने इस तरह से 10-10 क्रोशिया के साथ में बुनी है। अब देखिए 3 फंदे की चैन बुन करके और इसमें डालेंगे, इस तरह से डाल करके जोड़ देंगे और फिर 3 फंदे की चैन डाल करके फंदा लेंगे और इसमें डालेंगे, क्रोशिया बुनेंगे, फिर 3 फंदे की चैन और इसमें डाल करके जोड़ देंगे। इस तरह से बुनेंगे। फिर 3 फंदे की चैन बुनेंगे, इसमें डाल करके इस तरह से क्रोशिया बुनेंगे, फिर इसमें डाल करके 3 फंदे की चैन इसमें जोड़ देंगे। यहां तक बुन लीजिए। देखिए इस तरह से बुनना है। 3 फंदे की चैन लेकर के इसमें डाल करके 1 क्रोशिया, 3 फंदे की चैन लेकर के इसमें डाल करके जोड़ दिया है, फिर इसमें डाल करके 3 फंदे की चैन लेकर के इसमें 1 क्रोशिया। इस तरह से यहां तक बुनने के बाद फिर देखिए इसमें 3 फंदे की, देखिए 3 क्रोशिया इस छेद में और 3 फंदे की चैन और 3 क्रोशिया, फिर 2 फंदे की चैन, 1 2 फंदे की चैन बुनेंगे, फिर इसी छेद में डालेंगे इस तरह से और इसे जोड़ देंगे, फिर 2 फंदे की चैन बुनेंगे और देखिए अब इसमें इस तरह से डाल करके बुनना है। इस बीच वाले देखिए इसमें डालेंगे 1 क्रोशिया के बीच में छेद में, फिर 1 चैन बुनेंगे, फिर अगले क्रोशिया में डालेंगे, फिर 1 चैन बुनेंगे, फिर तीसरी क्रोशिया में डालेंगे। इस तरह से 1 चैन बुनने के यहां तक बुन लेते हैं। इस तरह से 9 क्रोशिया हो जाएंगी। ये देखिए इस तरह से 9 क्रोशिया, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। अभी 2 फंदे की चैन बुन करके फिर से उसी तरह से इसमें डाल करके जोड़ देना है, फिर 2 फंदे की चैन बुनेंगे और फिर से इसी तरह से 9 क्रोशिया बुनेंगे। यहां तक ये लाइन आप बुन लीजिए। लास्ट में भी हमने इस तरह की क्रोशिया बुनी है जैसे हमने पहले बुनी थी। फिर देखिए 3 फंदे की चैन लेकर के इसमें डालेंगे, 1 क्रोशिया बुनेंगे, फिर बुनेंगे हम 4 फंदे की चैन और इसमें डाल करके 1 क्रोशिया, फिर 4 फंदे की चैन, इसमें डाल करके 1 क्रोशिया। इस तरह से हमने यहाँ तक बुन लिया है। और इसमें देखिए इसमें डाल करके 1 क्रोशिया और 3 फंदे की चैन और फिर इसमें डालेंगे, इसमें देखिए 3 फंदे की चैन बुन करके और इसमें डाल करके जोड़ देंगे, फिर हर छेद में 1 क्रोशिया, हाफ क्रोशिया बुनेंगे, फिर बीच छेद में आ जाएंगे, फिर 3 क्रोशिया, 3 चैन और 3 क्रोशिया। उसके बाद देखिए 2 फंदे की चैन बुनी है। अब आगे देखिए इस तरह से डालेंगे, इसमें डाल करके हम देखिए पहले हम इसे जोड़ देते हैं। इस तरह से इसमें जोड़ देंगे,
जोड़ने के बाद फिर हम 3 फंदे की चैन बुनेंगे और इसमें डालेंगे, इस तरह से जोड़ देंगे। 3 फंदे की चैन बुन करके जोड़ते जाएंगे, अगले छेद में डालेंगे, इस तरह से जोड़ देंगे। यहाँ तक बुन लेते हैं और फिर देखिए इस तरह से यहाँ पर लास्ट में बुनने के बाद 2 फंदे की चैन बुनेंगे और 2 फंदे की चैन बुन के इसमें डालेंगे, फिर इसी तरह से इसमें भी डाल करके बुन लेते हैं। ये लाइन बुन लीजिए। यहाँ तक लास्ट में इस तरह की क्रोशिया बुन करके देखिए 3 फंदे की चैन इसमें डाल करके जोड़ देना है, फिर 3 फंदे की चैन इसमें डालेंगे, 1 क्रोशिया, फिर 3 फंदे की चैन इसमें डाल करके जोड़ देना। इस तरह से यहाँ तक बुनने के बाद देखिए फिर 3 फंदे की चैन बुनेंगे और इसमें डाल करके जोड़ देंगे। इसमें एक हाफ क्रोशिया बुन लेंगे, फिर बीच में आ जाएंगे, फिर 3 क्रोशिया, 3 चैन और 3 क्रोशिया। उसके बाद फिर 3 फंदे की चैन, पहले हमने 2 फंदे की 3 फंदे की चैन लेकर के इसमें डाल करके जोड़ देना है, फिर 3 फंदे की चैन बुनेंगे और इसमें डाल करके जोड़ देंगे। इसी तरह से यहाँ तक बुन लेते हैं। पहले देखिए पहले 1 2 3 4 5 6 7 थे, अब की बार ये 6 हैं। 1 2 3 4 5 6, एक बार एक हर बार एक घटता जाएगा। देखिए 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 3 2 1 करके इस तरह से फिर देखिए यहाँ पे हमने 3 फंदे की चैन बुनी और इसी तरह से यहाँ तक ये हमने 6 फिर से बुन लिए। ये लाइन आप बुन लीजिए पहले। ये देखिए जो हमने आपको लाइन सिखाई थी उसके बाद हमने एक और लाइन बुन ली है। इस तरह से ये क्रोशिया बुन लीजिए। बुनने के बाद देखिए यहाँ पे 3 फंदे की चैन बुन करके इसमें डाल करके जोड़ देना है, फिर एक हाफ क्रोशिया हर छेद में बुनने के बाद बीच में आ जाएंगे, फिर 3 क्रोशिया, 3 चैन और 3 क्रोशिया। उसके बाद में देखिए 4 फंदे की चैन, पहले 2 फिर 3 फिर 4 फंदे की चैन बुन करके इसमें डाल करके जोड़ देना है, फिर 3 फंदे की चैन बुनेंगे और इसमें डाल करके जोड़ देना है। इस तरह से देखिए पहले 7 फिर 6 फिर 5, 1 2 3 4 5, फिर देखिए 4 फंदे की चैन बुन करके इसमें डाल करके जोड़ देना है। इसी तरह से फिर 1 2 3 4 5, इस तरह से ये लाइन हमने बुन ली है। आप भी बुन लीजिए। यहाँ देखिए 4 फंदे की चैन बुन करके इस छेद में डालेंगे 3 क्रोशिया, 3 चैन और 3 क्रोशिया इस छेद में, फिर 3 फंदे की चैन बुनेंगे और इसमें डाल करके जोड़ देंगे, फिर 3 फंदे की चैन इसमें डालेंगे, 1 क्रोशिया, 3 फंदे की चैन इसमें डाल करके जोड़ देंगे। इस तरह से यहाँ तक बुनने के बाद देखिए फिर इसमें डाल करके 3 फंदे की चैन बुन करके इसमें डाल करके जोड़ देंगे, फिर 3 फंदे की चैन बुनेंगे, इसमें डाल करके जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे हम 4 फंदे की चैन और यहाँ पे जोड़ने के बाद फिर 3 फंदे की चैन बुन करके इसमें डाल करके जोड़ देंगे, फिर एक हाफ क्रोशिया बुनने के बाद इस छेद में आ जाएंगे, फिर 3 क्रोशिया, 3 चैन और 3 क्रोशिया। उसके बाद हम 5 फंदे की चैन बुनेंगे और इसमें डाल करके जोड़ देंगे, फिर 3 फंदे की चैन इसमें डाल करके जोड़ देंगे, फिर 3 फंदे की चैन इसमें डाल करके, इस तरह से देखिए 1 2 3 4, फिर 5 फंदे की चैन बुन करके इसमें डाल करके जोड़ देंगे, 1 2 3 4, फिर 5 फंदे की चैन। इसी तरह से यहाँ तक ये लाइन बुन लीजिए। एक लाइन और हमने बुन ली है। देखिए यहाँ पे हम 5 फंदे की चैन लेकर के इस छेद में डालेंगे, 3 क्रोशिया, 3 चैन और 3 क्रोशिया। उसके बाद में 3 फंदे की चैन बुनेंगे, इसमें डाल करके 1 क्रोशिया और फिर 5 फंदे की चैन बुन करके इसमें डाल करके 1 क्रोशिया, फिर 5 फंदे की चैन ये छोड़ देंगे, इसमें डाल करके 1 क्रोशिया, फिर 5 फंदे की चैन। यहाँ तक बुनने के बाद देखिए इसमें डाल करके 1 क्रोशिया बुनेंगे, फिर 3 फंदे की चैन इसमें डाल करके जोड़ देंगे, हर छेद में एक हाफ क्रोशिया बुनने के बाद बीच में आ जाएंगे, फिर 3 क्रोशिया, 3 चैन और 3 क्रोशिया। उसके बाद फिर से हमने 6 फंदे की चैन बुनी है। 6 फंदे की चैन बुन करके और देखिए इसमें डाल करके हम जोड़ देंगे, फिर 3 फंदे की चैन इसमें डाल करके जोड़ देंगे, फिर 3 फंदे की चैन इसमें डाल करके जोड़ देंगे, 3 फंदे की चैन इसमें डाल कर जोड़ देंगे, 1 2 3, फिर 6 फंदे की चैन इसमें डाल करके जोड़ देंगे, 1 2 3। इस तरह से ये लाइन हमने बुन ली है। आप भी बुन लीजिए। यहाँ तक देखिए 6 फंदे की चैन लेकर के इसमें डाल करके हम छेद में 3 क्रोशिया, 3 चैन और 3 क्रोशिया। इसके बाद 3 फंदे की चैन बुनेंगे और इसमें डाल करके इसे जोड़ देंगे, फिर 3 फंदे की चैन बुनेंगे, इसमें डाल करके 1 क्रोशिया, 3 फंदे की चैन इसमें डाल करके जोड़ देंगे। इस तरह से ये लाइन हमने यहाँ तक बुन ली है। फिर यहाँ पे देखिए इसमें डाल करके 1 क्रोशिया, फिर 3 फंदे की चैन इसमें डाल करके देखिए इसमें डाल करके इसे पहले हम जोड़ देंगे, फिर 3 फंदे की चैन बुनेंगे, फिर इसमें डालेंगे, इसे यहाँ से जोड़ देंगे, फिर हर छेद में एक हाफ क्रोशिया बुनते जाएंगे, फिर बीच में आ जाएंगे। यहीं से हमने ऊन तोड़ दी है। अब देखिए इसका एक और भाग और तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से सेम इसी तरह से एक और तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने 2 बुन लिए हैं। इधर की साइड का जो भाग है इसमें हमने एक लाइन और बुन ली है। देखिए इस तरह से बुनी है। पहले यहाँ से ऊन जोड़ लीजिए इस छेद से, फिर 8 फंदे की चैन बुन करके इस छेद में डालेंगे 1 क्रोशिया, फिर 5 फंदे की चैन इसमें डाल करके 1 क्रोशिया। इस तरह से यहाँ तक बुनने के बाद फिर 5 फंदे की चैन और इसमें डालेंगे 1 क्रोशिया,
तो ये 8 फंदे की चैन हो जाएगी। फिर यहाँ से ऊन तोड़ देंगे और ऊन यहाँ से जोड़नी है। देखिए तीसरे फंदे से यहाँ से ऊन जोड़ करके अब आगे देखिए हमने 3 फंदे की चैन भी बुन ली है और इस तरह से एक बार धागा लेंगे और इस छेद में डालेंगे। देखिए इस छेद में डालेंगे, धागा लेकर के फंदा निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे फंदा, फिर 2 से निकालेंगे और फिर 3 फंदे की चैन, 1 2 3 फंदे की चैन बुन करके अब देखिए जोड़ना हमें इधर वाली साइड में इस तरह से जोड़ देना है। फिर 3 फंदे की चैन, 2 और ये 3 फंदे की चैन बुन करके फंदा लेंगे और इसमें डाल करके पहले हम एक क्रोशिया इस तरह से बुन देंगे और फिर देखिए एक बार फंदा लेंगे। अब हमें जोड़ना ये वाला छेद छोड़ के इसमें डाल करके इसमें डालेंगे, इस तरह से फंदा निकाल करके 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे, फिर 3 फंदे की चैन बुनेंगे, 1 2 3 फंदे की चैन बुन करके ये देखिए अब फिर हम इसमें डालेंगे और इसे जोड़ देंगे और फिर से 3 फंदे की चैन इसमें डाल करके क्रोशिया इस तरह से यहाँ तक बुन लेते हैं, इसकी सिलाई कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इसे हमने यहाँ से यहाँ तक ये देखिए जोड़ दिया है और यहाँ से जोड़ने के बाद ये ऊन तोड़ देंगे और ऊन यहाँ से जोड़ करके ये देखिए फिर 3 क्रोशिया, 3 चैन और 3 क्रोशिया इस छेद में हमने बुन ली है। अब देखिए बुनेंगे हम 4, 1 2 3 4 फंदे की चैन बुनेंगे और इसमें डाल करके इस तरह से जोड़ देंगे। फिर से 4 फंदे की चैन, 4 फंदे की चैन बुन करके इसमें डालेंगे, इस तरह से जोड़ देंगे। फिर 1 2 3 फंदे की चैन बुन करके इसमें डाल करके जोड़ देंगे। फिर 3 फंदे की चैन बुनेंगे और इसमें डाल करके जोड़ देंगे। देखिए 3 थे, अब की बार ये 2 हो गए छेद। अब फिर 4 फंदे की चैन, 4 फंदे की चैन बुन करके और देखिए इस तरह से फंदा लेंगे और इसमें डालेंगे 2 क्रोशिया पहले बुनेंगे, 1 2 और 1 2 2 3 फंदे की चैन और फिर 2 क्रोशिया, 1 और ये 2 और फिर से 4 फंदे की चैन और फिर से इसमें डालेंगे। इस तरह से यहां तक बुन लीजिए, यहां तक बुन लीजिए। देखिए यहां से बुनने के बाद जैसे हमने यहाँ पे बुना है लास्ट में इधर भी इसी तरह से बुनना है, इस तरह से बस जोड़ना है और सेम इस तरह से सब में बुनना है। ये देखिए हमने इस तरह से बुन लिया है, जैसे हमने शुरुआत में यहाँ पे जोड़ते थे उसी तरह से यहाँ से भी जोड़ना है। देखिए इस छेद में डाल करके 3 क्रोशिया, 3 चैन और 3 क्रोशिया बुनने के बाद अब देखिए यहाँ पे इस तरह से बुनेंगे। पहले हम अब हम 4 फंदे की चैन बुनेंगे, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से बुनना है, 4 फंदे की चैन बुन करके अब इसमें डाल करके हम इस तरह से हाफ क्रोशिया, 5 हाफ क्रोशिया बुनेंगे, 1 2 3 4 और 1 इस छेद में डालेंगे, 5 हाफ क्रोशिया बुनने के बाद फिर से हम 4 चैन, 2 3 4 चैन बुन करके इसमें डालेंगे और फिर इसी तरह से 3 क्रोशिया और 3 चैन और 3 क्रोशिया। जैसे हमने इधर की साइड में बुना है इस तरह की क्रोशिया, इधर भी इसी साइड में इसी तरह से बुनते जाएंगे। देखिए जैसे हमने ये क्रोशिया बुनी है सेम इसी तरह से पहले यहाँ पर 4 फंदे की चैन लेकर के इसमें डाल करके जोड़ देंगे, 4 फंदे की चैन बुनेंगे, इसमें डालेंगे 3 फंदे की चैन, इसमें जोड़ने के बाद 3 फंदे की चैन इसमें डालेंगे, जोड़ देंगे। इस तरह से बुनने के बाद 1 2 और फिर यहाँ डालेंगे और फिर इस तरह की क्रोशिया बुनेंगे। ये कंप्लीट कर लेते हैं ये लाइन यहाँ तक। देखिए लास्ट में इस तरह की क्रोशिया बुनेंगे शुरुआत में जैसे बुनी थी, ये देखिए और फिर इसके बाद में यहाँ 4 फंदे की चैन लेकर के इस छेद में डालेंगे, 3 क्रोशिया, 3 चैन और 3 क्रोशिया। उसके बाद में फिर 4 फंदे की चैन लेकर के इसमें डालेंगे और 5 हाफ क्रोशिया इसमें बुनेंगे। उसके बाद फिर से 4 फंदे की चैन बुनेंगे और इस छेद में डाल करके देखिए इसमें डाल करके जोड़ देंगे और फिर इसमें 1 हाफ क्रोशिया बुनते जाएंगे। जब बीच में आ जाएंगे तो 3 फिर क्रोशिया बुनेंगे और 3 चैन और 3 क्रोशिया हमने बुन ली है। उसके बाद में हम ये 5 फंदे की चैन लेकर के इसमें डाल करके जोड़ देंगे, फिर 3 फंदे की चैन बुनेंगे और इसमें डाल करके जोड़ देंगे। देखिए अब
ये एक छेद है। इसके बाद फिर से 5 फंदे की चैन बुनेंगे, इसमें डालेंगे और इस तरह से 3 क्रोशिया, पहले 2 बुनी थी, फिर 3 क्रोशिया और 3 चैन और फिर 3 क्रोशिया और फिर से हम ये 5 फंदे की चैन बुनेंगे, उसमें डाल करके जोड़ देंगे, फिर 3 चैन और इसमें डाल करके जोड़ देंगे, फिर से 5 फंदे की चैन, इसमें डाल करके 3 क्रोशिया, 3 चैन और 3 क्रोशिया। इस तरह से देखिए यहाँ तक आप बुन लीजिए पहले, और फिर यहाँ तक बुनने के बाद फिर आपको बताते हैं जैसे हमने यहाँ पे शुरुआत में बुना है। देखिए ये देखिए लास्ट में भी इसी तरह से बुनेंगे और फिर 3 इसमें डाल करके 3 क्रोशिया, 3 चैन और 3 क्रोशिया। उसके बाद में हम 4 फंदे की चैन हमने बुनी है और इसमें डालेंगे 1 क्रोशिया बुनेंगे और फिर से इसमें डालेंगे 1 क्रोशिया। उसके साथ में बाद में हम फिर यहाँ पे 4 फंदे की चैन बुनेंगे, 4 फंदे की चैन बुन करके इस छेद में डालेंगे 3 क्रोशिया, 3 चैन और 3 क्रोशिया। इसके साथ में फिर यहाँ पे हमने फिर 5 फंदे की चैन बुनी है और इसमें डाल करके फिर सेम इसी तरह से जैसे हमने इधर बुना है इसी तरह से इधर भी हम बुनते जाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। लास्ट में हमने इस तरह की क्रोशिया बुनी है। अब देखिए इसमें डाल करके इस छेद में 3 क्रोशिया, 3 चैन और 3 क्रोशिया। उसके बाद में फिर ये हमने 4 फंदे की चैन बुनी है और इसमें डाल करके 1 क्रोशिया और फिर से इसमें डाल करके 1 क्रोशिया और फिर से 4 फंदे की चैन और इसमें डाल करके हमने सफेद ऊन जोड़ करके फिर हटा दी है। इसके बाद हमने लाल कलर की ऊन जोड़ ली है। अब देखिए यहाँ पे हम बुनेंगे 5 क्रोशिया, 1 इस छेद में डालेंगे, 2 फिर इसके पास वाले छेद में डालेंगे, 3 और 2 क्रोशिया हम बीच वाले छेद में बुन लेंगे, 4 और ये 5। उसके बाद हम 3 फंदे की चैन बुनेंगे और फिर इसमें हम डाल करके पहले 2 क्रोशिया बुन लेते हैं, 1 2 क्रोशिया बुनेंगे। फिर उसके बाद इधर वाले छेद में बुनेंगे 3 क्रोशिया, फिर अगले छेद में डालेंगे 4 क्रोशिया, फिर इसी छेद में डालेंगे और ये 5 क्रोशिया बुनने के बाद फिर से हम 1 2 3 4 और 5 फंदे की चैन बुनेंगे। बुनने के बाद देखिए इसमें डाल करके इस तरह से जोड़ देंगे, फिर से 5 फंदे की चैन, 1 2 3 4 5 फंदे की चैन बुन करके और इसमें डालेंगे, फिर उसी तरह से बुनेंगे। देखिए ये एक छेद छोड़ करके दूसरे छेद में डालेंगे इस तरह से। इसमें भी हम 1 क्रोशिया और इसमें 2 क्रोशिया, 3 क्रोशिया 2 क्रोशिया इसमें इस तरह से बुन लीजिए। यहाँ तक बुन लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से बुनना है, 2 बार। ये देखिए 4 फंदों की चैन बुन करके 2 बार धागा लेंगे इस तरह से, इसमें डालेंगे, इस छेद में डालेंगे और 2 से फंदे से निकालते जाएंगे इस तरह से। फिर 2 बार इस तरह से धागा लेंगे, फिर उसी छेद में डालेंगे और फिर से 2 से निकालते जाएंगे इस तरह से। और फिर 4 फंदों की चैन, 1 2 3 और ये 4 फंदों की चैन और फिर इस छेद में डालेंगे, फिर उसी तरह से 5 क्रोशिया सेम इसी तरह से इसमें भी बुन लेते हैं। लास्ट में इस तरह के क्रोशिया बुन करके 4 फंदे की चैन लेकर के इसे हमने यहाँ से जोड़ दिया है। अब देखिए 1 2 3 फंदे की चैन, 1 क्रोशिया ये अब अगले छेद में डालेंगे, 2 फिर अगले छेद में डालेंगे, 3 4 और ये 5, अब 3 क्रोशिया इसमें, 6 7 और ये 8 क्रोशिया, 3 चैन, 1 2 और ये 3 और फिर से हम 8 क्रोशिया, 1 2 और ये 3 क्रोशिया इसमें बुनेंगे और फिर 1 क्रोशिया इस छेद में, 4 5 6 7 और लास्ट वाला छेद ये 8। इस तरह से 8 क्रोशिया, फिर 1 2 3 और देखिए 4 चैन बुन करके
देखिए 4 नहीं 5 चैन बुन लेते हैं और फिर इसमें डाल करके इसी तरह से ये लाइन यहाँ तक बुन लीजिए। सेम इसी तरह से इधर भी बुन लेते हैं। यहाँ पे 4 फंदे की चैन लेकर के इसमें डालेंगे, इस तरह से 8 क्रोशिया बुनेंगे। यहाँ से जोड़ने के बाद देखिए अगली लाइन आप इस तरह से बुन लीजिए। इसमें डाल करके 3 चैन बुन करके फिर अगले छेद में डालेंगे 1 क्रोशिया। ये 2 क्रोशिया बुनने के बाद फिर एक छेद छोड़ देंगे और बीच में एक चैन बुनेंगे। फिर अगले एक छेद छोड़ करके अगले छेद में डालेंगे 1 क्रोशिया और फिर अगले छेद में डालेंगे 1 क्रोशिया। फिर एक चैन बुनेंगे, फिर एक छेद छोड़ देंगे। इस तरह से यहाँ तक बुनने के बाद 1 2 3 और 4। फिर बीच में 2 फंदे की चैन है, इसी तरह से इधर भी है और बीच में देखिए यहाँ पे हमने क्रोशिया एक बीच में बुन दी है। अब इसी तरह से फिर इसमें बुनेंगे। ये पूरा हम इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ से जोड़ने के बाद इसमें हमने एक हाफ क्रोशिया बुन ली है, 2 हाफ क्रोशिया इसमें बुनी है। अब देखिए इसमें एक डाल करके हाफ क्रोशिया बुनेंगे और एक इसी छेद में फिर से डालेंगे 2। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 फंदे की चैन बुनेंगे और इस तरह से डाल करके हम इसमें इसे जोड़ देंगे। अब देखिए इस छेद में डाल करके इस तरह से हाफ क्रोशिया बुन देंगे। फिर 1 2 3 फंदे की चैन बुनेंगे, इसमें इस तरह से डाल करके निकालेंगे फंदा, फिर 2 से निकालेंगे। फिर देखिए इस बीच वाले छेद में डाल करके इस तरह से जोड़ देंगे। फिर 1 2 3 फंदे की चैन बुनेंगे, इस तरह से निकालेंगे फंदा, फिर 2 से निकालेंगे। फिर इसमें डाल करके इसे हम जोड़ देंगे। फिर 1 2 3 फंदे की चैन बुनेंगे और इस तरह से निकालेंगे और फिर देखिए जोड़ना हमें इस छेद से, इस छेद से जोड़ देंगे। फिर एक हाफ क्रोशिया इसमें बुन देंगे। अब बीच में आ जाएंगे 1 2 3 4 5 फंदे की चैन बुन करके इस तरह से डाल करके निकालेंगे। अब फिर से हम इसमें डाल करके देखिए इस तरह से इसमें डाल करके जोड़ देंगे। फिर 1 2 3 इस तरह से इधर भी हम जैसे 1 2 3 4 बुनेंगे। इस तरह से ये हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करें।